हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं सूर्या का शो। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच यानी कि सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक का पार्ट 2। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 जिसमें 2 लेसन का एक्सप्लेनेशन किया था उसे आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक करके आप पहले वीडियो को देख सकते हैं। और जब आप पहला वीडियो देख लें तब आप दूसरे वीडियो पर आएँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चाहते हैं कि आपके दूसरे फ्रेंड भी इस वीडियो को देखें तो आप उन्हें शेयर कर दें। दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच सोचिए और अमीर बनिए पुस्तक का पार्ट 2। दोस्तों, पहले लेसन में हमने बात करी थी विचार ही वस्तु है और दूसरा लेसन था उसका इच्छा। इस पुस्तक में हम बात करने वाले हैं तीसरे लेसन आस्था के बारे में और चौथे लेसन आत्म सुझाव के बारे में। तो दोस्तों, आस्था क्या है? आस्था एक प्रबल भावना है। हमारे मस्तिष्क में कई सारी भावनाएं होती हैं, जिनमें सबसे प्रबल भावनाएं जो होती हैं वो होती है आस्था, प्रेम और सेक्स। अगर ये तीनों भावनाएं एक साथ मिल जाएं तो ये बहुत बड़ा चमत्कार कर सकती हैं। दोस्तों, आस्था जो होती है वो इन तीनों में भी अपने मस्तिष्क की हेड केमिस्ट है और इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी सफलता पाने के लिए आस्था की जरूरत पड़ती है। बिना आस्था के चीज़ें पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक आपकी उस चीज़ में आस्था नहीं होगी तब तक वो चीज़ आपके सामने किस तरह से आएगी। दोस्तों, आस्था बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इसे किस तरह से विकसित किया जाए? देखिए, आस्था एक मानसिक अवस्था है और आत्म सुझाव के सिद्धांत से इस आस्था को निर्मित किया जा सकता है। किस तरह से? अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश प्रदान करके। लेखक बताते हैं कि लोग पहली बार अपराधी किस तरह से बनते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपराध के संपर्क में आता है तो वो उस अपराध से घृणा करता है, लेकिन जब वो बार बार इसके संपर्क में आता है तो वो इसका आदी हो जाता है और धीरे धीरे वह इस अपराध को पसंद करने लगता है। जिन विचारों के पीछे आस्था की प्रबल भावना होती है वो चीज़ें तत्काल अपने भौतिक स्वरूप के अंदर बदल जाती है। लेखक का मानना है कि अगर आपके पास कोई विचार है और उस विचार के पीछे आपकी प्रबल भावना है तो उस चीज़ को अपने भौतिक स्वरूप में बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपकी जो भावनाएं होती हैं वो 2 तरह की हो सकती है। आपकी सकारात्मक भावना भी होती है और नकारात्मक भावना भी होती है। आपका जो अवचेतन मस्तिष्क है वो सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं में डिफरेंस नहीं कर सकता, वह उन्हें अलग अलग तरीके से नहीं समझ सकता। आप जिस तरह की भावनाएं अपने मस्तिष्क को भेजेंगे, जिस तरह के आत्म सुझाव आप अपने मस्तिष्क को भेजेंगे, जिस तरह की बातें आप दिन भर सोचेंगे, आपका अवचेतन मस्तिष्क उन्हीं चीज़ों पर काम करेगा। ये उसी तरह से है कि आप जैसे आपके पास कोई बगीचा है और आप जिस तरह के पौधों को पानी पिलाओगे वो उसी तरह के पौधे बढ़ेंगे। जैसे आपके पास में कोई 2 पौधे, एक गुलाब का है, एक कोई दूसरा कोई आप फूल अपने दिमाग में सोच लीजिए। अगर आप रोज गुलाब को पानी डालेंगे तो आपका गुलाब का जो पौधा है वो बढ़ेगा, और अगर आप किसी दूसरे पौधे को पानी रोज डालेंगे तो वो बढ़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा पौधा अच्छा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप किस पौधे को रोजाना पानी डाल रहे हैं। तो इसी धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए क्या करना होता है कि जब आप मस्तिष्क में कोई चीज़ हो और आप उसे चीज़ को पाना चाहते हैं, आपकी कोई इच्छा है उसे आप पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि मस्तिष्क को धोखा देना होता है। मस्तिष्क को धोखा देने का मतलब है कि आपको बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचना है जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। सालों से हर एक धर्म के धर्मगुरु हमें बताते हैं कि आस्था विकसित करें, आस्था विकसित करें, आस्था रखें, उस चीज़ में आस्था रखें, फला चीज़ में आस्था रखें, फला विचार में आस्था रखें, फला भगवान में आस्था रखें, फला गॉड या फिर किसी भी में आस्था रखें। लेकिन वो हमें ये नहीं बताते कि आस्था किस तरह से विकसित की जाए। आस्था क्या होता है? आस्था अपने आप में आस्था, ईश्वर में आस्था, जिन चीज़ों में आप विश्वास करते हो उन चीज़ों में आस्था, जो आपने अपने लिए जो टारगेट सेट कर रखे हैं, जो लक्ष्य बना रखे हैं, उन लक्ष्यों में आस्था, ये आस्था रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आस्था धन कमाने का इकलौता शुरुआती बिंदु है।
आस्था सभी चमत्कारों का आधार है, आस्था सभी रहस्यों का आधार है और आस्था असफलता से बाहर निकलने का इकलौता साधन है। और आस्था के माध्यम से ही मनुष्य अनंत प्रज्ञा का शक्ति दोहन कर सकता है, अपने मस्तिष्क के द्वारों को खोल सकता है और उसके अंदर जो ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है और उस ज्ञान को उपयोग में लाने की शक्ति है, उसका दोहन आस्था के माध्यम से ही कर सकता है। आत्म सुझाव का जादू किस तरह से काम करता है? जब कोई व्यक्ति किसी विचार को बार बार दोहराता है और धीरे धीरे उन विचारों पर विश्वास करने लगता है, तो वो चीज़ें हकीकत में होने लग जाती है। एक मशहूर कोटेशन है कि मनुष्य वही बनता है जिस तरह के विचार उसके दिमाग में आते हैं। अगर आपके दिमाग में अच्छे विचार आएंगे तो आप अच्छी चीज़ें बनाएंगे या फिर आप अच्छे बनेंगे, और अगर आपके विचार में बुरे विचार आएंगे तो या तो आप बुरे बनेंगे या फिर आप बुरी चीज़ों का निर्माण करेंगे। ये उसी तरह से है जैसे आपके पास में कोई बगीचा है और बगीचे में अगर आप अच्छे पौधे, अपनी पसंदीदा पौधे, पसंदीदा पेड़, पसंदीदा झाड़ियाँ न उगाए तो सीधी सी बात है उस बगीचे के अंदर जंगल उगाएगा। ऐसी अनुपयोगी झाड़ियाँ, अनुपयोगी कांटे वाटे उगाएंगे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो आपका मस्तिष्क भी इसी तरह से काम करता है। अगर आप अपने मस्तिष्क में उपयोगी विचार, सकारात्मक विचार नहीं डालेंगे तो आपका मस्तिष्क जो है वहाँ पे अनुपयोगी विचार और नकारात्मक विचारों को पैदा करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका काम करने का तरीका है। अगर आप उसे खाली रखेंगे तो कुछ भी उगाएगा। अब जैसे अपन देखते हैं, अगर आप किसान के खेत में जाएं तो किसान जो है अपनी पसंदीदा फसल उगाता है, जैसे बाजरा उगाता है, गेहूं उगाता है। तो अगर आप पूरे खेत में देखेंगे तो आपको वही दिखेगा। लेकिन जब आप जंगल में जाएंगे तो आपको घास फूस दिखेगी, कभी कुछ और झाड़ी दिखेगी, कभी कुछ और झाड़ी दिखेगी। ऐसी झाड़ियाँ दिखेगी जो अपने आप ग्रो हुई है। क्यों? क्योंकि जंगल के अंदर कोई चाहत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वहां पर कोई है नहीं जो ये तय कर सके कि क्या उगना है क्या नहीं उगना है। तो विचार भी हमारे इसी तरह से काम करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को अच्छे विचारों की खाद नहीं देंगे तो आपके दिमाग में बुरे विचार पनपेंगे। अब देखिए, आत्म सुझाव के कुछ फॉर्मूले हैं। पहला है कि जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपके अंदर निरंतर कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए या फिर आपके अंदर निरंतर कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है कि आपके मस्तिष्क में जो भी भौतिक विचार आए, उनको आपका मस्तिष्क जो है वो भौतिक चीज़ों में, भौतिक स्वरूपों में बदल देगा। लेकिन इस बात की आपको आस्था रखनी होगी कि जो विचार आप सोचेंगे वो आपका मस्तिष्क उन्हें भौतिक स्वरूप में बदल देगा। तीसरा है, आत्म सुझाव के सिद्धांत का आपको हर दिन 10 मिनट पालन करना होगा। यानी कि जैसे आप विचार चाहते हैं, जिस चीज़ को आप चाहते हैं, आप धन कमाना चाहते हैं, आप परिवार में सुख शांति चाहते हैं, आप अपने काम के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, आपके कोई भी लक्ष्य हो, इससे फर्क नहीं। ये किताब जो है, लेखक ने जो लिखी है वो सिर्फ और सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं है। आप अपनी जीवन के किसी भी एस्पेक्ट में, जीवन के किसी भी भाग में, किसी भी चीज़ को आप बेहतर कर सकते हैं मात्र सोच कर। और इसके लिए हम इसमें बता रहे हैं आपको कि आपको हर दिन 10 मिनट इस आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन करना है। इसका चौथा फॉर्मूला है अपने प्रमुख लक्ष्यों को लिख लेना और उनका वर्णन करना। आपके जो भी लक्ष्य हैं आप उन्हें एक प्लेन शीट पर, एक सफ़ेद कागज पर या फिर अपनी पुस्तक में, अपनी किताब में, अपने कॉपी में, कहीं भी उन्हें साफ साफ लिख लें और उनका एक वर्णन कर लें। ठीक है, जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ पैसे कमाने हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, तो ये इसका ठीक वर्णन नहीं हुआ। बहुत सारे पैसे कमाने हैं मतलब क्या? बहुत सारे से आपका मस्तिष्क जो है वो भ्रमित हो जाता है, वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसे एग्जैक्ट चीज़ जो होती है वही समझ में आती है। तो आप उसे एग्जैक्ट बताएं। यानी कि जब आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ये बताएं कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं, कब तक कमाना चाहते हैं। ये सब वर्णन अपने उस प्लेन शीट में लिख लें। पांचवा है कि जो आपके विचार हैं, जो आप जिन विचारों में आप आस्था रखना चाहते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख बिंदु जो है वो पांचवा फॉर्मूला है, और वो ये है कि आपके जो विचार हैं, आपके जो लक्ष्य हैं, वो सत्य और न्याय पर टिके होने चाहिए और इसके अंदर किसी को भी हानि पहुंचाने का विचार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ये होता है तो ये अल्टीमेटली आपके जो विचार हैं वो फिर से नेगेटिव की तरफ जाते हैं और आपका अवचेतन मस्तिष्क उन्हें नकारात्मक तरीके से लेगा। लेखक कहते हैं कि यह नियम पूरी तरह से काम करता है।
इस नियम को आप रचनात्मक तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विध्वंस करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसी तरह से है जिस तरह से बिजली काम करती है। अगर आप बिजली का सही इस्तेमाल करें तो उससे आपके घर में लाइट हो सकती है, आप उस बिजली से खाना पका सकते हैं, अपने गैजेट्स जो हैं आज के टाइम में जो फ़ोन, मोबाइल, लैपटॉप वो सब चला सकते हैं। आप पूरे शहर को रोशन कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो पूरे शहर को जला भी सकते हैं। तो ये उसी तरह से है कि आप अपने विचारों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपके मस्तिष्क में उपलब्धि का बीज जो है वो सोया हुआ है। ज़रूरत है तो उसे सिर्फ जगाने की। आपके अवचेतन मस्तिष्क में जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसकी पहले से ही ईश्वर ने वो सब कुछ दे रखा है। बस हमें करना ये होता है कि जो बीज है हमें उसे उसकी सही जगह रखना होता है। मानिए कि आपके पास में आपकी बोरी के अंदर बहुत सारे मतलब उपयोगी पेड़ पौधे फल हैं, उनके बीज रखे हुए हैं, लेकिन जब तक आप उनको ज़मीन में रोपेंगे नहीं, जब तक आप उन्हें खाद नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, अच्छा वातावरण नहीं देंगे, तो किस तरह से उग सकते हैं। तो आपके मस्तिष्क में उपलब्धि का बीज जो है वो छुपा हुआ है। आपका सिर्फ काम ये है कि उसे खाद, पानी और एक अच्छा वातावरण देना है। आत्म सुझाव क्या है? वे सारे विचार जो आपकी पांचों इंद्रियों से आपके शरीर तक पहुंचते हैं वो सभी आत्म सुझाव है। आप टच करके, आप मतलब छू करके, आप किसी चीज़ का स्वाद लेकर, आप सुन के, आप देख के, आप सुन के, जो भी आप अपने मस्तिष्क में जो भी संवेदनाएं जाती हैं वो सारे के सारे आत्म सुझाव होते हैं। मस्तिष्क उन सुझावों पर ही काम करता है। आत्म सुझाव आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच में संवाद का माध्यम है। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में होते हैं वे आपके मस्तिष्क को, आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जब आप साधारण विचार रखते हैं या फिर जिन विचारों के साथ में भावना नहीं होती, जैसा कि हमने लेसन 3 के शुरुआत में आपको कहा था कि जिस विचारों के पीछे प्रबल भावना होती है वो अपने भौतिक स्वरूप में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अवचेतन मस्तिष्क क्या है कि जो विचार साधारण होते हैं या फिर जिन विचारों के पीछे कोई प्रबल भावना नहीं होती, अवचेतन मस्तिष्क उन विचारों को गंभीरता से नहीं लेता और उनके ऊपर काम नहीं करता है। यह सही है कि आपके एक ही बार विचार भेजने से आपका अवचेतन मस्तिष्क सभी चीज़ों को नहीं मान लेता। जैसे अगर ऐसा होता तो जैसे अगर मैं सोचूं कि अभी मैं एक शेर के सामने आ जाऊं और अचानक मेरे कमरे में शेर आ जाए, तो आपको क्या लगता है मैं जिंदा बचूंगा? नहीं। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क जो है वो वो मतलब एक इस तरह से सोचता है कि आपको किसी चीज़ को भौतिक स्वरूप में लाने के लिए आपको बार बार उस चीज़ों का निर्देश देना पड़ता है। आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को आपको बार बार आत्म सुझाव देने पड़ते हैं, बार बार उसे निर्देशित करना पड़ता है, बार बार अपने विचारों को उस तक पहुंचाना पड़ता है, तभी वह उस पर काम शुरू करता है। अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए मस्तिष्क को बार बार सुझाव दें, मस्तिष्क को बार बार अच्छे विचार पहुंचाएं। आप जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उससे संबंधित बार बार अपने लक्ष्यों को पढ़ें। दिन में इनका जो सबसे अच्छा समय होता है वो दिन में आप सुबह जल्दी उठते ही और रात को ठीक सोने से पहले अपने लक्ष्यों को मस्तिष्क को दोहराएं, और यह आत्म सुझाव का सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँ कि अब अपने आत्म सुझाव को किस तरह से विकसित करें। तो पहले किसी भी, जैसे एक मैं आपको धन के मामले में लूँ, तो पहले किसी भी तरह के धनराशि की कल्पना करें। जितनी धनराशि आपको चाहिए उस धनराशि की कल्पना करें, और उस कल्पना के बाद आप किसी योजना का इंतजार न करें कि कोई योजना एकदम, देखो जब भी हम शुरू करते हैं तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम जब कोई डांसर जब डांस करना शुरू करता है तो पहले दिन से परफेक्ट डांस नहीं करता। जब कोई सिंगर गाना गाना शुरू करता है तो पहले दिन से कोई अच्छा गाना शुरू नहीं करता। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमियों को देखें, अगर हम जेफ बेजोस की बात करें, एलोन मस्क की बात करें, बिल गेट्स की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि वो जिस दिन उन्होंने शुरुआत किया था उसी दिन अमीर बन गए थे, या फिर जिस दिन उन्होंने शुरुआत किया था उसी दिन उनको सफलता मिल गई थी। नहीं, आपके पास जो भी योजना है, जैसी भी है, टूटी फूटी कैसी भी है,
आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अगर मैं अभी आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास बहुत कम चीज़ें हैं, जैसे मतलब मैं इस रूम में जिस रूम में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अंदर इकोज़ को कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी तक एडिटिंग जो है वो ढंग से करना नहीं सीखा है। इसके बावजूद मैं इन वीडियोज़ को बनाना शुरू कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी पसंद है, ये मेरा लक्ष्य है कि मैं अच्छे वीडियो बनाऊँ और आने वाले टाइम में मैं बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊँगा। लेकिन मैं तब तक इंतज़ार नहीं कर सकता जब तक मैं सारी चीज़ें सीख न लूँ। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता कि जब तक मेरी आवाज़ जो है एकदम अच्छी होगी तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर मेरा आई कॉन्टैक्ट अच्छा होगा तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। जब मेरा रूम में बिल्कुल इकोज़ आना बंद हो जाएगी तब मैं वीडियो बनाऊँगा। या फिर जब पूरा मेरे पास सेटअप हो जाएगा, मेरे पास एक अच्छा माइक होगा, एक अच्छा कैमरा होगा, बहुत बड़ा फ़ोन होगा, एडिटिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा लैपटॉप होगा, तभी मैं वीडियो शुरू करूँगा। नहीं, आपके पास अभी जो भी है, जितना भी है, आप उसी से शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी परफेक्ट योजना के लिए आप इंतज़ार मत कीजिए। आपके पास जो भी है आप उसी से आज और अभी शुरू कर दें। जब आप उस धनराशि को, जब मैंने अभी आपको बताया कि आप उसे धनराशि को अपने दिमाग में सोच लें, उस धनराशि को अपने सपने में देखें, तो आपको एक चीज़ और करनी पड़ेगी। वो ये है कि जब आप किसी धनराशि को प्राप्त करने के बारे में सोचें, तो आपको उसके बदले में आप क्या देंगे? इस प्रकृति को उसके बदले में क्या देंगे वो भी आप सोचें। क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, और वो ये है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। आपको हर चीज़ के लिए एक कीमत अदा करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे के बदले में पैसे देने पड़े या फिर प्यार के बदले में प्यार ही देना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी तभी आपको मिलेगी। अगर आप एक टीचर हैं तो आपका ज्ञान जब आप बच्चों को बांटेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ। अगर जब मैं अपने दिन की 6 घंटे 8 घंटे जो भी मेरा ड्यूटी का वर्क टाइम है वो जब ड्यूटी करता हूँ तब मेरे खाते में पैसे आते हैं। आप अपना प्रोफेशन है वो जब आप करते हैं तभी आपके पास में पैसे आते हैं। तो जब आप कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आप अपने दिमाग में सोच लें, एक निश्चित मात्रा धनराशि सोच लें कि इतनी धनराशि मुझे चाहिए, और आप उसे सपने में जब बार बार देखें कि इतनी धनराशि है, मतलब अपने आंखों को बंद करके जब आप ये विचार करें अपने मस्तिष्क को, जब आप आत्म सुझाव दे रहे हो कि मुझे इतनी धनराशि चाहिए, तब आप अपने आप को उस सेवा को देते हुए भी देखिए जिस सेवा के बदले में वो धनराशि आपको मिल रही है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना कुछ दिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका अवचेतन मस्तिष्क भी इस बात को जानता है। जब तक आप किसी सेवा को प्रकृति को नहीं देंगे तब तक प्रकृति आपको वो धनराशि आपको नहीं प्रोवाइड करेगी। तो अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के कुछ कदम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला कदम है किसी भी शांत जगह पर चले जाएं। शांत जगह में सबसे बेहतरीन जो होता है वो होता है आपका बिस्तर। अपने बेडरूम में चले जाएं और जो सबसे अच्छा जो समय चुने वो उठने के तुरंत बाद और सोने से तुरंत पहले का जो समय है वो आप चुने इस चीज़ के लिए। अपनी आंखें बंद करें और एक निश्चित धनराशि जो आपने सोची है उस धनराशि को आप दोहराएं। जैसे कोई भी आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है, जैसे मैं सोचता हूँ कि 50 लाख रुपए मैं अगले 2 साल में कमाना चाहता हूँ या फिर अगले 5 साल में मैं 50 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप उस धनराशि को अपने बिस्तर पर बैठे बैठे आप अपनी आंखें बंद करके आप अपने दिमाग में उस धनराशि को सोचें और साथ में उस सेवा को भी सोचें जो 50 लाख रुपए कमाने के लिए जो सेवा जो है आप प्रकृति को प्रोवाइड करेंगे। प्रकृति मतलब लोगों को आप जो सेवा प्रदान करेंगे उस सेवा के बारे में भी सोचें। दूसरा है यह हमेशा सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इसे आप दोहराएं। और तीसरा है इसे कहीं लिख लें, कहीं अच्छे से लिख लें जहां पर आपकी बार बार नजर पड़ती हो। आपने और हमने बहुत सुना होगा कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, लेकिन वो किस तरह से है वो हमें कोई नहीं बताता। वो इस तरह से है कि आप अपने मस्तिष्क को आत्म सुझाव दे सकते हो। आप अगर बुरे विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देते हो तो वो उसके बराबर जो भौतिक स्वरूप में आपकी जो चीज़ें भेजेगा वह भी वही होगी, आपकी असफलता से और गरीबी से जुड़ी हुई। अगर आप अपने मस्तिष्क को अमीरी के निर्देश देते हैं, अगर आप अपने मस्तिष्क को सफलता के निर्देश देते हैं तो आपके भौतिक स्वरूप में भी आपके
फिजिकल वर्ल्ड में भी वही चीज़ें आएंगी जो सफलता से जुड़ी हुई होंगी और अमीरी से जुड़ी हुई होंगी। हर मुश्किल और हर सफलता या हर दुख में इसके बराबर या इससे बड़े लाभ का बीज छुपा होता है। ये एक फेमस कोट है जो चौथे अध्याय के अंत में दिया हुआ है। तो दोस्तों, अभी तक हमने लेसन 3 और लेसन 4 आस्था और आत्म सुझाव के बारे में इस वीडियो के अंदर हमने जाना है। आस्था, अगर मैं आपको इस पूरे चीज को मैं अगर आप एक लाइन में कहना चाहूँ तो आस्था के लिए आपको क्या करना है कि किसी भी विचार के पीछे जब आपकी प्रबल भावना हो जाएगी, जो भी आपका विचार होगा, आप धन कमाने का विचार है, आपका अच्छा रिलेशन बनाने का विचार है, आपका जॉब में अच्छा होने का विचार है, जब इस विचार के पीछे एक प्रबल भावना हो जाएगी तो ये विचार बन जाएगा आपकी आस्था। और जब आप इन विचारों को, इन प्रबल भावना से संबंधित विचारों को जब अपने मस्तिष्क में बार बार भेजेंगे, जब अपने मस्तिष्क को बार बार इन चीज़ों को पहुंचाएंगे, बार बार इन विचारों को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाएंगे, उन्हें बताएंगे, तब ये विचार जो है आपके आत्म सुझाव बन जाएंगे, आपके सकारात्मक आत्म सुझाव बन जाएंगे, जो आपकी अमीरी और आपकी सफलता को आगे बढ़ाएगा, आपकी अमीरी और आपकी सफलता को बढ़ाएगा। दोस्तों, मैं आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए, आपकी अमीरी की कामना करते हुए, आपकी सफलता का कामना करते हुए इस वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दूसरे दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।